इमेजिन करो रात के 8:50 हो रहे हैं। आपने जोमेटो से एक मस्त बटर चिकन रोल ऑर्डर किया है। डिलीवरी गाय अभी 2 किलोमीटर दूर है और इंडियन ट्रैफिक में ऐसे निकल रहा है जैसे एसफॉल्ट 9 खेल रहा हो। आपको भयानक भूख लगी है। अब क्या आप वहां बैठकर ब्लाइंडली यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो? नहीं ना। आप हर 30 सेकंड में लाइव ट्रैकिंग चेक करते हो। आप मेंटली एक प्लान भी रेडी रखते हो कि अगर डिलीवरी वाले भैया रास्ते में किसी शादी के बारात में फंस गए तो फ्रिज में रखी कल की दाल गर्म करनी पड़ेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सिर्फ अपनी भूख का इलाज नहीं किया है, आपने अभी अभी रिस्क मैनेजमेंट सीखा है। बट जब बात लाइफ के बड़े डिसीजन की आती है, मनी, करियर, बिजनेस, तो हम में से ज्यादातर लोग का रिस्क मैनेजमेंट एक बॉलीवुड हीरो जैसा होता है। गोलियां चल रही हैं पर फिर भी बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं क्योंकि दिल से डर निकल गया है। आज हम उनके अल्टीमेट चीट कोड को डिकोड करेंगे जो सच में अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं। और सुनो, ये डेंजर से भागने के बारे में नहीं है, ये है कैलकुलेटेड चॉइस का खेल। चलो मिलते हैं दो दोस्तों से, रवि और अमित। दोनों को एक गजब का प्रीमियम मोमो सेटअप शुरू करना है एक अच्छी मार्केट में। रवि है अपना फुल योलो गाय, 2-3 मोटिवेशनल रील देखता है, एकदम से एड्रेनलिन रश आता है, अपनी डे जॉब से रिजाइन मारता है, एक बड़ा सा लोन लेता है और मार्केट में सबसे बड़ी दुकान रेंट पर ले लेता है। उसका सिंपल फॉर्मूला है, रिस्क है तो इश्क है। और अब 1 महीना बीत चुका है उसकी दुकान को खुले हुए। देखते हैं 1 महीने बाद उसकी दुकान का क्या हाल है। ठीक रवि की दुकान के बगल में एक सुपर मोमो शॉर्मा चैन खुल जाती है। रवि के पास कस्टमर आना बंद, रेंट देने के पैसे नहीं है, ही इज कम्प्लीटली ब्रोक। रवि ने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, उसने बस एक वाइब के चक्कर में अपनी लाइफ का जुआ खेल दिया। अब जरा अमित को देखो। अमित एक रिस्क एनालाइजर है। दुकान पर एक भी रुपए खर्च करने से पहले वो एक बोरिंग पर डेडली काम करता है। अमित का स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन। वो सोचता है अगर कल को मेरे बगल में कोई बड़ा कंपटीटर आ गया तो, अगर वेजिटेबल मार्केट में स्ट्राइक हो गई और कैबेज का प्राइस बढ़ गया तो। स्टेप 2 एनालाइजेशन। वो ऑड्स कैलकुलेट करता है। किसी बड़े कॉम्पिटिटर का आना हाई प्रोबेबिलिटी है और इम्पैक्ट भी बड़ा हो सकता है। स्टेप 3 मेट्रिगेशन। इसलिए वो एक बड़ी दुकान लेने के बजाय छोटा क्लाउड किचन से शुरू करता है। लोकल वेंडर के साथ फिक्स्ड प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और 6 महीने का कैश बैकअप अलग रखता है। जब शॉर्मा चैन खुलती है तो अमित पैनिक नहीं करता, वो सिंपली अपने मार्केटिंग की बदौलत है और ऑनलाइन डिलीवरी पर फोकस शुरू कर देता है। अमित ने रिस्क को अवॉइड नहीं किया, उसने रिस्क को मैनेज किया। अब आते हैं उस डार्क ट्रूथ पर जो आपको आपके स्कूल, कॉलेज या शर्मा जी कभी नहीं बताएंगे। एकदम सेफ बैठे रहना, एकदम सेफ बैठे रहना ही सबसे बड़ा रिस्क है। हमारे दिमाग की राइटिंग ऐसी है, हमें फिक्स्ड डिपॉजिट चाहिए, एक सिक्योर 9 to 5 जॉब चाहिए और एक प्रेडिक्टेबल रूटीन चाहिए। पर बॉस, ग्लोबली इनकम को कंफर्ट जोन से कोई मतलब नहीं है। इसको ऐसे समझो, मान लो आप रास्ता क्रॉस नहीं करते क्योंकि किसी कार से एक्सीडेंट का डर है। आप डर के मारे घर के अंदर बैठे रहते हो हमेशा के लिए। बहुत सेफ है ना? पर जब आप आराम से कोच पर बैठे हो तभी घर की छत गिर जाती है क्योंकि अंदर ही अंदर दीमक उसे खा रहे थे। रियल वर्ल्ड में इन्फ्लेशन यही वो दीमक है। रिस्क के डर से अपना सारा पैसा एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में सड़ाते रहना। इसका मतलब आप हर साल अपनी परचेजिंग पावर का 6 to 7% चुपचाप गवा रहे हो। जीरो लॉस के चक्कर में आपने एक स्लो और इनविजिबल फाइनेंशियल डेट चूज कर ली। ये सिस्टम आपको हमेशा ये बिलीव करवाता है कि रिस्क एक स्विच है, या तो ऑन होगा या ऑफ। बट टॉप हेज फंड्स, टेक बिलियनियर्स और चेस ग्रैंड मास्टर दुनिया को इस तरह नहीं देखते। वो एक अलग मैट्रिक्स यूज करते हैं। अगर आपको सर्कमस्टेंस का विक्टिम बनना बंद करना है और एक कॉर्पोरेट मास्टरमाइंड की तरह सोचना है तो आपको अपनी लाइफ का हर बड़ा डिसीजन इस रिस्क मैट्रिक्स से निकालना होगा। चलिए कुछ समझते हैं। इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी का खेल। देखिए बहुत सिंपल है। अगर किसी रिस्क को लेने में हाई इम्पैक्ट है बट लो प्रोबेबिलिटी है, मतलब आप कोई रिस्क ले रहे हो जिसमें अगर आपके पैसे डूबते हैं तो आप हो सकता है कि रोड पर आ जाओ, हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी कम है, चांसेस कम है कि ऐसा होगा। तो इस जगह पे हमें कुछ टाइम रुक कर एक बैकअप बनाकर वो रिस्क लेना चाहिए। इतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जितने में आप रोड पर ना आए। ये था हाई इम्पैक्ट लो प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं हाई प्रोबेबिलिटी विथ हाई इम्पैक्ट। ऐसे कोई रिस्क जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके पैसे डूबेंगे और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपके पैसे डूबे तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे रिस्क लेने से हमें बचना चाहिए। अब देखते हैं लो इम्पैक्ट विथ हाई प्रोबेबिलिटी। कोई ऐसा रिस्क जिसको आप लो तो हो सकता है कि ज्यादा चांसेस है कि ये रिस्क आपका डूब जाए,
लेकिन उसका इम्पैक्ट कम है। तो इस तरीके के रिस्क को आप ले सकते हो और इसे एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे रिस्क को लेकर आप रिस्क लेना सीखते हो। इन रिस्क को लेना चाहिए और इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, इन्हें ऑटोमेट करना चाहिए। जब आप अपनी लाइफ को इस तरह मैप करते हो तो सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं। आपको समझ आता है कि हर छोटी बात पर होश खोने की जरूरत नहीं है। बस बड़े थ्रेट्स के लिए एक सील्ड रेडी रखो और आगे बढ़ो। ट्रू रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप एक बोरिंग और डर डर के जीने वाली लाइफ स्पेंड करो। जब आपको पता होता है कि ये चीज गलत जा सकती है और आपके पास पहले से ही प्लान रेडी होता है, तो आप डिफेंस नहीं, आप डायरेक्ट बड़े बड़े अटैक करते हो। आप बड़ा करियर मूव ले सकते हो, नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, बोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने लाइफ के डिलीवरी बॉय की लाइफ ट्रैकिंग पहले ही चेक कर ली है। रैंडम किस्मत के भरोसे बैठना बंद करो, ऑड्स कैलकुलेट करो, अपना बफर बनाओ और गेम में अपने टर्म्स पर खेलो। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी 1% की भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट देखना पसंद है। तो ऐसा कौन सा रिस्क है जिसे आप काफी टाइम से डर रहे हो, मुझे नीचे कमेंट में बताओ, हो सकता है कि उसका सोल्यूशन आपको बता सकूं।